दोस्तों, मकान बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मकान की नींव। और आजकल वो नींव नहीं होती कि खुदाई कर दी और आपने 4 फुट का गड्ढा डाल दिया और उसके बाद में 9 इंची की दीवार कर दी। आजकल वो सब खत्म हो चुका है क्योंकि भूकंप बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आप देखते हैं कभी किसी देश में भूकंप आ गया, कभी कहीं आ गया, कभी कहीं आ गया। तो अब हम जो देहरादून देहरादून जो एरिया आता है वो 4th ज़ोन में आता है। दैट मीन्स कि देहरादून के अंदर भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसी को देखते हुए अब लोग क्या करते हैं, कॉलम पर आ गए हैं, कॉलम पर अपने मकान बनाने लगे हैं। तो आज हम कॉलम की आपको पूरी जानकारी देंगे कि कॉलम किस तरीके से लगाए जाते हैं और कॉलम की क्या महत्वता है मकान के अंदर। देखिए, ये पूरी साइट है। इस साइट का जो साइज है 32 बाई 62 है। और इस साइट पे आप देख सकते हैं टोटल 16 कॉलम लगे हुए हैं। 16 कॉलम में से 3 कॉलम 18 इंची के हैं और उसमें से बाकी जो कॉलम है वो सारे आपको 14 इंची के हैं और कुछ 2-3 कॉलम उसके अंदर आपको 9 इंची के भी दिए गए हैं। आइए अब साइट पे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये जो गड्ढा है इसकी गहराई लगभग 6 फुट की है और इसकी जो चौड़ाई रखी गई है वो 6 फुट की रखी गई है। इसकी चौड़ाई 6 फुट का रखने का रीज़न ये है कि आराम से मजदूर नीचे आकर के यहाँ पर काम कर सकते हैं। आइए अंदर मैं आपको पूरी बारीकी से दिखाता हूँ कि कॉलम को किस तरीके से डाला जाता है और किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ पूरी होती है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कोने में। उस कोने में आपको कॉलम दिखाते हैं कि कॉलम वो किस तरीके से बनाया गया है। आप भी अगर अपना मकान किसी को ठेके पे दे रहे हैं तो आप किस तरीके से वो कॉलम की जांच कर सकते हैं, ये जानकारी आपको मैं पूरी यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए, अभी हम जो कॉलम को देख रहे हैं ये कॉलम आपका नीचे से स्टार्ट हुआ है 6 फुट के दायरे से। तो नीचे जब कॉलम शुरू होता है तो सबसे पहले इसमें जाल लगता है। जो जाल की जो चौड़ाई होती है वो लगभग जो है जो जाल की जो चौड़ाई होती है 4 फुट बाई 4 फुट की इसमें चौड़ाई है। तो 4 फुट की जो चौड़ाई होती है उसमें क्या होता है, कॉलम का पूरा पैर बन जाता है। मतलब ये आपने इस तरीके से कॉलम हो गया, फिर आपने खड़ा करा तो यहाँ पे जम जाएगा, तो कॉलम की आपके गिरने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। उसके बाद जब 4 फुट की जो चौड़ाई है उसमें पूरा ये हम नीचे मसाला डालते हैं। मसाला डालने के बाद इसमें कंक्रीट और इसका सीमेंट का पूरा मिक्सचर होता है। उसको डालते डालते हम नीचे 9 इंची का पूरा स्पेस लेकर के 4 फुट पे ऊपर जब लेकर के आते हैं तो उसके पिरामिड के तरीके से इसको ऊपर लेकर के आते हैं। फिर ऐसे पिरामिड बनाए जाते हैं। जैसे पैर होता है इंसान का, पैर भी ऐसी होता है। आप देखते हैं पैर जब खड़े होते हैं, पैर जो है यहाँ से शुरू होता है, इस तरीके से ऊपर जाता है। तो उसी का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरीके से पैर की तरीके से पूरा बन जाता है। उसके बाद कॉलम ऊपर आकर के एक पैर की तरह हो जाता है। जैसे हमारा पैर जमीन पे टिकता है उसी तरीके से कॉलम जमीन पे टिकता है। तो ऊपर जाकर के आप देख रहे हैं ये कॉलम जो है 16 इंची का ये पूरा कॉलम है। और इसमें जो सरिये लगाए गए हैं, ये ये जो बाउंड्री पे सरिया लगा है 16 mm का लगा है और अंदर जो सरिया लगा है 12 mm का सरिया लगा है। टोटल इसमें 8 सरिये लगे हैं। 4 सरिये 16 mm के हैं और 4 सरिये आपके जो आ रहे हैं इसमें 12 mm के हैं। और इसकी जो राउंड आप देख रहे हैं इसको डबल तरीके से कवर किया गया है। देखिए, यहाँ पर हमने 12 mm के जो सरिये हैं ये अलग गाड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब 12 mm के सरिये को जो है अंदर से रिंग लगाया गया है और एक रिंग इसका जो बाहर लगाया गया है वो 16 mm के सरिये पे लगाया गया है। तो आप मजबूती देख सकते हैं, कॉलम की मजबूती। कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक सिविल इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नॉर्मल किसी भी ठेकेदार को कंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से मकान, आपने देखे होंगे कई जगह मकान बनाए देते हैं लोग तो दरारें आ जाती हैं मकानों में, ऊंचा नीचा मकान हो जाता है। या फिर कॉलम आप देखते हैं कि कॉलम की जो सूत है, मतलब एक तरीके से जो लेवल है वो सही तरीके से लोग नहीं नाप पाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अनएजुकेटेड लोग यहाँ पर काम करने लगते हैं। रीज़न क्या है? देखिए, इंडिया के अंदर मैं इंडिया की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा भी काम करने चल देता है। मतलब उसको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से काम किया जाए, कैसे कॉलम लगाया जाए, कैसे सूत नापा जाए, कैसे लेवल नापा जाए, लेकिन वो काम करने चल देते हैं। अब हम बात करें कनाडा की, यूएस की, किसी भी कंट्री की, तो वहाँ पे हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। मतलब इंजीनियर भी आपका पढ़ा लिखा है, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं है आपका मकान नहीं बना सकता। गवर्नमेंट आपको सर्टिफाइड करेगी कि आप सर्टिफाइड हो काम करने के लिए, उसके बाद ही आप कोई भी काम कर सकते हो, चाहे वो मजदूरी का हो, चाहे वो पेंटर का हो, चाहे वो प्लम्बिंग का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पर आपको पूरे प्रॉपर तरीके से जानकारी दी जाएगी। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं देहरादून के अंदर, हमारे पास टॉप क्लास के सिविल इंजीनियर हैं
जो आपको आपके मकान को आपको समझाएंगे भी कि किस तरीके से मकान हम बना रहे हैं, ताकि आप फ्यूचर में अगर कुछ काम करना चाहते हो या फिर आप जानकारी लेना चाहते हो तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे मकान पे इतने फुट पे इतना काम हुआ था, फिर सीमेंट के कट्टे कितने पड़े थे, इसके अंदर एक कॉलम में कितने सीमेंट के कट्टे कट्टे लग जाते हैं। ये सब जानकारी आपको पूरी तरीके से आपको एग्रीमेंट पे दी जाएगी। इस तरीके से एग्रीमेंट करा जाता है, उस एग्रीमेंट में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बारीकी से काम करेंगे आपका मकान। सर मकान क्या होता है भाई साहब, मकान जो है जिंदगी में आदमी पूरी कमाई लगा करके एक बार में बनाता है, मतलब पूरी जिंदगी कमाई लगाता है, मकान एक ही बार बनता है। अब मकान जब एक बार बनता है तो आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं अपना, उस पर इतना ध्यान देते हैं, तो मकान पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। और उस ध्यान के लिए आपको चाहिए बढ़िया सिविल इंजीनियर, बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर। तो हमारा जो कंपनी है श्री डेवलपर के नाम से है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आर्किटेक्ट भी हम प्रोवाइड कराते हैं, कंस्ट्रक्शन भी हम देते हैं आपको। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, मैं फिर भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देने के बाद भी आपको डिस्प्ले पे नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और आपको अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया भगवान आपको मकान दे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। देहरादून में कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।